नमस्कार दोस्तों। गांजे का नशा करने वालों की बर्बाद जवानी और खौफनाक बुढ़ापा, ये है आज के हमारे इस वीडियो की जो टाइटल। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नशे के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत से लोग मजाक में या फ्रेंड्स के दबाव में, पीयर प्रेशर में शुरू करते हैं। गांजा या मैरिजुआना जिसे कहते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि गांजा तो नेचुरल है, पत्तियां ही तो है, भगवान शिव ने पिया, और कई इस तरह के बहाने बनाते हैं कि ये सेफ है, हर्बल दवाई है, इसका इस्तेमाल तो दवा के तौर पर भी किया जाता है, तो ये हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि धीरे धीरे ये नशा उस व्यक्ति के जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जो उसकी जवानी है जिसमें वो काम कर सकता है, कुछ पोजीशन अचीव कर सकता है, कुछ कमाई कर सकता है, अपनी अपनी फैमिली एस्टेब्लिश कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकता है, उसी जवानी को ये बर्बाद कर देता है। और जब जवानी बर्बाद हो जाती है तो आने वाला बुढ़ापा उसका अपने आप ही खौफनाक हो जाता है। तो दोस्तों, जो गांजा लेने वाले लोग हैं वो अक्सर इसकी शुरुआत यंग एज में करते हैं। जैसे कॉलेज गोइंग लोग हैं या जो जॉब पे अभी अभी लगे हैं, जो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, तो वो लोग इसे गांजा पीना एक कूल हैबिट मानते हैं या फील करते हैं कि इसको पीने से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैंने देखा है कि गांजे का एक कश भी पिया है, उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। अब उनकी कंसंट्रेशन ही कम होने लग गई है। उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से या अपने करियर से कहीं और ही चला गया है। सारा दिन सुने हुए से बैठे रहते हैं। उनका मोटिवेशन ही खत्म हो गया, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कमजोर हो गई है। रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि जो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है किसी व्यक्ति के जीवन का, जिसमें वो अपना करियर बना सकता है, यानी 18 से 30 साल की उम्र, वो उम्र उसकी गांजे की लत में बर्बाद हो जाती है। गांजे के न सिर्फ शारीरिक नुकसान होते हैं दोस्तों, बल्कि दिमागी नुकसान जो है वो कहीं ज्यादा होते हैं। बॉडी के नुकसान तो होते हैं, लेकिन गांजे के केस में दिमाग पे जो असर होता है वो कहीं कहीं ज्यादा होता है बाकी नशों की अपेक्षा। हाँ, शारीरिक नुकसान जैसे सिगरेट के साथ आप फूंक करके पी रहे हो गांजा, तो लंग्स को ये खराब करता है, खांसी या सांस लेने में प्रॉब्लम्स या हार्ट रेट का बढ़ना, ये सब चीजें जरूर हो सकती है। या इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे वीक हो सकता है। जवान रहते हुए भी हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं लगातार बनी रह जाती हैं। लेकिन जो मानसिक बीमारियां गांजे से होती है वो बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। जिंदगी में अगर मैंने जो मेरी प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि सबसे बुरा नशा अगर कोई है, तो वो सही कह रहा हूँ दोस्तों, गांजे का नशा है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, इस नशे से जितना ज्यादा दूर रहोगे, आपकी जवानी उतनी ही सेफ रहेगी, आपका बुढ़ापा उतना ही अच्छा बीतेगा। दोस्तों, बहुत सी स्टडीज हैं या मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने जैसे ही गांजे का एक बार भी सेवन किया है, उनके दिमाग में कुछ केमिकल लेवल्स इस तरह फ्लक्चुएट होते हैं, इस तरह चेंज होते हैं कि उनमें मानसिक रोगों के लक्षण आने लगते हैं। और वो लक्षण ऐसा नहीं है कि बस नशा उतर गया, जैसे शराब पी रात को पी सुबह उतर गई, या फिर सुबह लिया शाम को उतर गया, वैसा नहीं। ये चेंजेस लोगों में परमानेंट से होते हैं। इस तरह से वो उसके बॉडी ब्रेन के अंदर रिसेप्टर लेवल पे चेंजेस करता है कि उनको बहुत ज्यादा मानसिक लक्षण जो बीमारियों के होते हैं वो महसूस होने लगते हैं। अब कौन कौन से लक्षण होने लगते हैं? बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक बार भी गांजा पी लेने से हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स होने लगते हैं। हेलुसिनेशन मतलब उन्हें जो आवाजें सुनाई देने लगती है, जो आवाजों का कोई सोर्स ही नहीं है, दूसरों को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उन्हें कोई आवाजें सुन रही है। उन्हें लगता है कोई मेरे को मारने आने वाला है, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, या लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस तरह के फॉल्स फिक्स्ड फर्म बिलीफ होने लगते हैं कि लोग मेरे खिलाफ हैं, इन्हें हम डिल्यूजन कहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको एंग्जायटी के अटैक पड़ने लग जाते हैं कि गांजा पिया और कुछ समय बाद उनको सीवियर एंग्जायटी होने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथों पैरों में कंपन होने लग जाता है, काम पे ध्यान नहीं लगता, ऐसे लगता है मौत सी आ रही है, जैसे पैनिक अटैक से उनको आने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, लेवल ऑफ मोटिवेशन उनका जीरो, एकदम सुन्न से बैठे रहते हैं, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में उसके क्या टारगेट्स हैं, सब चीजें वो भूल चुका होता है। ऐसे बोलें तो उसका दिमाग एक स्टैंड बाय मोड पे जा चुका होता है।
उसे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं रहता, रूटीन से नॉर्मल जैसा हो गया, चल गया, कोई कुछ एक्सप्लोर करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ कमाऊँ, कुछ ऐसी कोई इच्छा उसकी ज़िंदगी में नहीं रहती। तो ये भी सिम्पटम्स गांजा पीने से आते हैं। एक और जो मैंने देखा जो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, वो है बहुत से लोग गांजा पीने के बाद मैनिक हो जाते हैं। जी हाँ, उनके दोस्त मतलब उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने लग जाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करने लग जाते हैं, रुपए-पैसे की फालतू खर्च कर देते हैं, सोते नहीं हैं। ये अच्छा सामान खरीद लो, वो अच्छा खाना खा लो, अपने आप को बड़ा आदमी समझना, अपने आप को पावरफुल समझना, इस तरह से वो एक तेज़ी की अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम मैनिक एपिसोड कहते हैं। ये सब दोस्तों कैनाबिस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैनाबिस लेने से दिमाग पे होने वाले असर हैं। तो ये बहुत जो है बुरा असर डालते हैं उस व्यक्ति के दिमाग पे और स्थायी असर डालते हैं। उसकी जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में ख़त्म होने लग जाते हैं। और जब ये इसके प्रोडक्टिव ईयर्स में भी वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, काम ढंग से नहीं कर पाया, तो उसकी बुढ़ापे में तो उससे कुछ वैसे भी नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जवानी ही गांजे के नशे में बर्बाद की, उनका बुढ़ापा तो बहुत ही कठिन हो जाता है। उनका दिमाग बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर आ जाती है, डिमेंशिया बहुत जल्दी सेट हो जाता है। वो एक लोनलीनेस फ़ील, अकेलापन फ़ील करते हैं, सोशली आइसोलेटेड रहने लग जाते हैं। बहुत सी बीमारियाँ उनको होने लग जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें भी उनको बहुत जल्दी होती है। और जो नशे की वज़ह से जो उम्र उनको शांति के साथ या अपनी फ़ैमिली के साथ बितानी चाहिए थी, रिलैक्सेशन से, वो हॉस्पिटल्स और दवाइयों में ही निकलती है। तो इतना जो है गांजा नुकसानदेह साबित होता है। तो अब हम अगर कोई गांजे की लत में फँस गया है तो कोई समाधान है? कोई उम्मीद है कि वो बाहर निकल सके? याद रखिए, नशे से बाहर निकलना कभी भी नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ, हमें प्रॉब्लम है, हम गांजा पीते हैं, यही प्रॉब्लम है। नशा है चाहे नहीं है अलग बात है, लेकिन गांजा पीते हैं यही एक अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि गांजा किस दिन आगे की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कोई नहीं जानता। तो गांजा पीते हैं ये प्रॉब्लम है, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, नहीं मैं तो खुद ही छोड़ दूँगा, उन दोस्तों के साथ नहीं जाऊँगा, पान की थड़ी पे नहीं जाऊँगा, ऐसे उसकी जो इच्छा शक्ति है 2-4 दिन तो रहती है, लेकिन धीरे-धीरे वो फिर से टूट जाता है। वही यार दोस्त फ़ोन कर देते हैं या उसी पान की दुकान के आगे से निकले तो वो दिख जाता है, फिर जाकर के ले लेता है। तो बेहतर ये है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प में, किसी साइकियाट्रिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर से हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लें। हमारी फैमिली को ऐसा पता हो कि हम इस तरीके से गांजे को छोड़ने की प्रोसेस के अंदर हैं, ताकि वो भी अपना पूरा सपोर्ट, अपना पूरा टाइम आपको दे कर के रखें। अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज़ करें, अ हॉबी को फ़ॉलो करें। ये सब चीज़ें जब हम करेंगे, दूसरी चीज़ों से हमें जब खुशी मिलेगी या हम रिलैक्स होएँगे, तो हमें गांजे की याद अपने आप ही नहीं आएगी। दोस्तों, गांजा आपकी जवानी, आपके बुढ़ापा मतलब आपकी पूरी लाइफ़ ही बर्बाद कर देता है। बेटर लेट देन नेवर। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी में है या आप स्वयं इसमें फँस गए हैं, तो आज ही स्टेप लीजिए, मनोचिकित्सक से मिलिए और इस नशे से बाहर आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।